नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे शर्मनाक घटना, विपक्ष का बंद और महाराष्ट्र में सियासी द्वंद्व। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर कस्बे के एक स्कूल की 2 बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में लोगों में जमकर गुस्सा देखा जा रहा है। मासूम बच्चियों से दरिंदगी पर सवाल मचा है। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले 20 अगस्त को भीड़ ने प्रोटेस्ट किया। व्यापक पैमाने पर प्रदर्शनों के मद्देनजर बुधवार को शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। बदलापुर रेलवे स्टेशन और शहर के अन्य स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटनाओं में रेलवे पुलिस सहित कम से कम 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने हिंसा के संबंध में 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। करीब 72 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 प्राथमिकी दर्ज की हैं। अब क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है। अब मासूम बच्चियों से इस तरह की शर्मसार करने वाली घटना को लेकर जितना गुस्सा है उतनी ही राजनीति भी हो रही है। अब विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया है। विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी ने घटना के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया है। गठबंधन के दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने 21 अगस्त को बैठक के बाद यह फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने डॉक्टर्स, वकील, छात्रों सभी से इस बंद में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार पर चढ़ा सत्ता का नशा उतारना जरूरी है। उधर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांगा है। इससे पहले बुधवार को बंद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद राज्य सरकार की छवि खराब करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि अधिकतर प्रदर्शनकारी बाहरी थे। शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि घटना पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अब न सिर्फ बदलापुर को बल्कि महाराष्ट्र और देश को शर्मसार करने वाली घटना पर जमकर राजनीति हो रही है। चलिए और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। एसआयटी नेमलेली आहे आणि संस्था चालकांनी देखील आणि म्हणून ज्या संस्था चालक यांनी देखील नियम पाळले पाहिजे त्यांची देखील चौकशी करण्याची सूचना आम्ही दिली आणि त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्याच्या सूचना आम्ही दिल्या। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। जब पहली बार कंप्लेन आई, इस कंप्लेन के बारे में शायद कुछ ठीक से एक्शन नहीं ली गई। पुलिस स्टेशन में 12 या 18 घंटे वो पेरेंट्स घूमते रहे, उनको न्याय नहीं मिला। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विनती करती हूँ कि आपके पुलिस फोर्स कम हो तो प्लीज मेरी आप सिक्योरिटी निकाल लीजिए, लेकिन ये जो घटना हमारे बच्चियों के साथ हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे, दबाव में थे पुलिस। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर, ये बता सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री? किसका दबाव था? जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की। तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया मिंदे जी का? मिस्टर मिंदे से मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से कि आपका बुलडोजर बदलापुर में क्यों नहीं गया? आप खुद क्यों नहीं गए? क्यों डरते हैं लोगों से आप? क्योंकि जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बीजेपी की और आरएसएस की बदनामी ना हो। जो 12 और 13 तारीख को हुई घटना को जिस तरह से छुपाया गया, जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया, उनको ही पूछा गया कि तुम्हारे पास पुरावा क्या है। उस संस्था ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए और ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई है। अक्सर ये कहा जाता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तमाम दिग्गज हैं उनको शायद राजनीति के बिना कहते हैं ना कि काम नहीं हो सकता। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर कहना होगा कि लगातार बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, देश में भी हो रही हैं। महाराष्ट्र से भी ये जो घटना आई है जिसको लेकर महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया गया है विपक्ष की तरफ से और कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने प्रतिक्रिया में भी सुना कि आखिरकार जिस बुलडोजर चलाने की बात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते थे तो महाराष्ट्र में शिंदे क्यों नहीं गए और क्यों ये तमाम बातें नहीं हो रही हैं आज? लेट लतीफी क्यों हुई, क्यों इतनी परेशानी हुई? और इन सबसे इतर जो सबसे बड़ा सवाल कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए? क्या थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है? बहुत गंभीर विषय है देखिए, क्योंकि बच्चियों का मामला है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। महाराष्ट्र से शिंदे गुट का पक्ष रखेंगे
विमलताई पुण्य हमारे साथ जुड़ी हैं। विमलताई जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र से अनिल पांडे। अनिल पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में यूबीटी का पक्ष रखेंगे आनंद पांडे, अभी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमलताई आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है मेरे पास। हाँ विमलताई, आपसे मेरा एक बहुत स्पष्ट रूप से एक सवाल है। बार बार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है और ये सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। चलिए मैं एक बार मान भी लूं, लेकिन घटना तो हुई है, गलत तो हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इससे भी इतर कि आखिरकार ये जो इतने गंभीर सवाल मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे हैं कि कहाँ है उनका बुलडोजर, कुछ दिन पहले हुआ फिर नहीं हुआ, क्यों वो नहीं गए, क्यों वो फ्रंट पे नहीं है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है, किस दबाव में आपने इतना लेट एफआईआर किया। तो मुझे लगता है ये तमाम बातें क्योंकि बच्चियों से जुड़ी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप में बड़ा विषय है। और यदि कहीं कोई कमी रह गई है तो इसीलिए सत्ता पक्ष पर इतने सवाल उठ रहे हैं। हाँ, आज आपको मैं बताती हूँ मैडम कि जो मुख्यमंत्री साहब है वो कहाँ बाहर कहीं छुपे नहीं है। वो जो लाडली बहन का बड़ा आज जो मेळावा था, तो उसमें भी उन्होंने बोला है, अरे बुलडोजर चलाते तो इमारत गिरती, छत गिरता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसको फांसी की मांग कर रहे हैं। और वो भी खुलेआम मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द फांसी दो। और आज जो ये विरोधक है, इनको कोई काम नहीं है। लाडली बहन योजना पूरे महाराष्ट्र में सफल हो रही है। और ये बोलते थे कि ये शिंदे सरकार, ये महायुति का शासन है, ये कोई लाडली बहना योजना में पैसे नहीं डालेंगे, ये तुमको कुछ देने वाले नहीं है। ये ऐसा बहुत बात फैलाते थे रक्षाबंधन के पहले। और आज जब देखा तो 2-3 दिन में पूरी योजना सक्सेसफुल हो गई, लाखों महिलाओं के खाते में पैसे आ गए। योजना सफल होने के कारण सब औरतें, महिला लोग, माता बहना सब शिंदे सरकार का अभिनंदन कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, शिंदे साहब को राखी बंधवा रहे थे। एक अच्छा सा भाईचारा पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा था। घटना मैं बोल रही हूँ अतिशय निंदनीय घटना है। छोटी छोटी नन्ही बच्चों पे ऐसे अटैक करना, ये बहुत बेशर्म घटना है। वो आरोपी को शिंदे साहब बोल रहे हैं, उसको और कोई दूसरी सजा ही नहीं, उसको फांसी ही लगनी चाहिए, ऐसा शिंदे साहब खुद मांग रहे हैं वहाँ पे। उनको फांसी देनी चाहिए। और कितने दिन हुए इसके तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन विरोधक वो झुंड बना के वहाँ पे आ रहे हैं, बाहर से गाड़ियां भर के वहाँ पे आ रहे हैं और वो बच्चियों के लिए न्याय मांगने का छोड़ के वहाँ पे लाडली बहना का पोस्टर लगा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? इनको अगर सच्चे से उन नन्ही मुन्नी लड़कियों की इनको लगता है कि उनसे अन्याय हुआ है, तो ये तो कोई ऐसा तो वो व्यक्ति नहीं हो सकते। शिंदे साहब समर्थन नहीं कर रहे या शिवसेना समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन ये जो बात विरोधक कर रहे हैं बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। वो झुंड में आके पत्राबाजी करके उन नन्ही मुन्नी लड़कियों को वैसे न्याय नहीं मिलने वाला है। उनको न्याय शिंदे साहब ही देने वाले। शिंदे साहब ने जो करना चाहिए था, पुलिस कमिश्नरों से बात करके वो सब घटनाक्रम जान के उसकी पूछताछ फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो किस्सा लाके उसकी पूछताछ करके जिसने वो अपराध किया है उसको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए, ये मांग सरकार कर रहा है। तो बुलडोजर चला योगी जी ने, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके भी आगे का जो अपन बोलते हैं ना, उसके भी आगे की बात शिंदे साहब कर रहे, वो फांसी मांग रहे। और विरोधक भी तो वही बोल रहे, फांसी दो। अभी प्रक्रिया होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, ये तो चालू है। ठीक है और वो विमलताई जी, 1 मिनट में बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ आपके पास। एक प्रतिक्रिया और आ जाए। अनिल पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, सुनाई दे रहा है। अनिल पांडे जी, क्या है इस पूरे मामले में? महाराष्ट्र में सियासत बहुत हो रही है, राजनीति बहुत हो रही है, अपने आप पे बंद का आह्वान विपक्ष ने किया है, कई छात्रों से, वकीलों से, सभी लोगों से इसमें शामिल होने की, समर्थन करने की अपील की। देखिए, विरोध बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह की तमाम घटनाओं का विरोध बिल्कुल जायज है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि न्याय कब मिलेगा और कितना वक्त लगेगा, इतनी देर क्यों हो रही है?
जो एक पहली व्यवस्था होती है जब कोई केस आता है उसमें जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए, क्या उतनी सक्रियता दिखाई गई है? क्या विपक्ष ऐसे ही सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है या सीधे सीएम पर आरोप लगा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसे मामलों में पत्रकारित्व को बड़ा ही तटस्थ होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो गलत है वो गलत ही है और जो गलत है उसको कहीं से भी सही ठहराने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले में यदि हम बात करें तो शुरुआत से ही जो प्रशासन है वो एक तरह से है ना, पूरी तरह से विफल रहा है मामले को संभालने में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीजेपी के साथ सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी का है और महिलाओं से लेकर बेटियों से लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर अभी भी वो जो लाडली बेटी है या बहन है, ये योजना चल रही है। और ऐसे में एक परिवार कि जिसकी बेटियों के साथ स्कूल के अंदर कहते हैं कि एक जघन्य कृत्य हुआ है और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनकी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, तो उन्हें 12 से 13 घंटे बैठाकर रखा जाता है। ये कौन से पुलिस मैनुअल में लिखा है, कौन से प्रशासन में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है कि एक शिकायतकर्ता को, एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को शिकायत करने के लिए 12-13 घंटे बैठना पड़े? और ऊपर से जब वो उनको न्याय नहीं मिलता है, उनको पुलिस स्टेशन से तो न्याय नहीं ही मिलता है, उनको स्कूल से भी कोई मदद नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि स्कूल कहीं ये सोच रहा है कि कहीं हमने अगर इनकी मदद कर दी या कहीं हमने शिकायत में कोई इनकी सहानुभूति कर दी तो हो सकता है कल हमारे स्कूल की बदनामी हो जाए या हमको गलत तरीके से देखा जाएगा, शिक्षा पे सवाल उठेंगे। तो शिक्षा पे तो सवाल पहले ही उठे हुए हैं, पहले ही दिख रहा है। और ऊपर से जब परिवार इकट्ठा होता है, धीरे धीरे लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके घर की माँ, बहन, बेहू, बेटियों के साथ इस तरह का कृत्य हो, वो भी स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल की यहाँ ये एक ऐसा स्तर कि जहाँ से बच्चियों की जिंदगी शुरू हो रही है और वो बाहर की दुनिया देख रही है। जितना मैंने जाना है इस मामले को, मेरे सामने ये हकीकत भी आई है कि बच्चियां स्कूल जाने से डरती थी। स्कूल के गेट पर अगर जबरदस्ती इनके माता पिता ले भी जाते थे तो वो थर्रा जाती थी। इस तरह का डर था। तो इसकी कल्पना की जानी चाहिए, उस पुलिस विभाग को, उस पुलिस इंस्पेक्टर को, पुलिस थाने के उसकी कल्पना करनी चाहिए थी कि बच्चियों के साथ क्या हुआ है और तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहिए था। तत्काल स्कूल को इस पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जहाँ तक इसमें राजनीति की बात है तो देखिए, राजनीति है वो तो होगी, लेकिन जो मूलभूत बात है, जो मूलभूत चीज है, ये परिवार को भिखारी की तरह पुलिस की दहलीज पर, स्कूल की दहलीज पर, प्रशासन की दहलीज पर भीख मांगना पड़ता है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ गलत हुआ है और हमें न्याय दीजिए, हमारी शिकायत करिए, लीजिए और गिरफ्तारी की कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसे करने में प्रशासन विफल जाता है और जो प्रदर्शन होता है, यानी ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि परिवार को न्याय तो आप दिला ही नहीं पाए प्राथमिक चरण में। अगर प्राथमिक चरण में ही परिवार को न्याय मिल जाता, FIR हो जाती, गिरफ्तारियां हो जाती, बाकी की आगे की कार्रवाई कर ली जाती, तो न इतना बड़ा आंदोलन होता, न बवाल होता, न तोड़फोड़ होती, न पुलिस गिरफ्तारियां करनी पड़ती। यानी अनिल पांडे जी, ये जो बातें आ रही हैं कि कहीं कोई दबाव था, तो क्या वाकई कोई दबाव था, कोई संरक्षण था या फिर कुछ और है इसके पीछे? क्योंकि जितनी बातें आप भी बता रहे हैं वो तो साफ दर्शा रही है कि लापरवाही भी नहीं बोल सकती मैं तो इसको, ये लापरवाही नहीं है, ये तो फिर किसी के दबाव में हुआ है। यही आरोप विपक्ष लगा रहा है। ये मैं कहूंगा कि ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। क्योंकि पुलिस स्टेशन का पुलिस इंस्पेक्टर जिसको बैठाया गया है, हालांकि उसे अब सस्पेंड कर दिया गया है पूरे मामले के बाद, लेकिन जब स्थानीय, वो भी जो पता चल रहा है वो महिला है, जो पुलिस इंस्पेक्टर जिसको सस्पेंड किया गया है, जिसने ये कार्य किया है, जिसने शिकायत नहीं ली, जिसने परिवार की बात नहीं सुनी, जिसने माना नहीं, जिसने त्वरित एक्शन नहीं लिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया और वो एक महिला है। तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कि आप आखिर क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कल उठकर किसी के भी घर की बेटियों के साथ ये हो सकता है, तो ये क्यों नहीं जाता? पुलिस और प्रशासन और मैन्युअल ये कहता है कि आम आदमी के लिए आप हो, जैसे कहते हैं कि पावर फॉर द पीपल, मतलब आप जनता के सेवक हैं, ना कि जनता के मालिक हैं।
तो जनता का मालिक बनने की कोशिश क्यों की गई? क्यों स्कूल को बचाया गया? क्यों शिक्षक को बचाया गया? ठीक क्यों है। शिकायत नहीं दर्ज की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, आनंद जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, आनंद पांडे जी हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़े। विमलताई, हमारे क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं और उनका भी यही कहना है कि लेट लतीफी हुई, जानबूझ करके ये कृत्य हुआ है। यदि ये नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। अब किसे जिम्मेदार माना जाए, बताइए। ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी लापरवाही नहीं हुई, कोई भी देरी नहीं हुई, सब बातें चालू। तब तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर है, कोई जो भी अधिकारी है, वो सस्पेंड किया गया है तुरंत। और खुद जो मुख्यमंत्री है वो बात क्या कर रहे, ये भी विपक्ष ने सुनने चाहिए। विपक्ष क्या मांग रहा है और वो क्या बोल रहे? वो बोल रहे हैं वो जो है, जो नन्ही जान से खेले है, जरा जो आंदोलन करता है, जो जानबूझकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने उन लड़कियों को, अभी छोटी छोटी लड़कियां है, उनका पूरा भविष्य उनके आगे है। देखिए, कुछ भी ऐसा हादसा होता है तो वो जो महिला रहती है, बेटी रहती है, युवती रहती है, उनको फोकस नहीं किया जाता। विपक्ष राजकारण करने के बारे में इतना विपक्ष ये भी नहीं जान रहा है कि उन बेटियों पर आगे चल के क्या असर पड़ेगा। तो सब बात सुलझने की बात है, तो सब सुलझा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब फांसी की मांग कर रहे हो खुद हो, और ये लापरवाही कोई हुई नहीं है। अगर लापरवाही किसको बोलते तो वो सस्पेंड नहीं होते। और इतना आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहती। बेटी बच्चियों के बारे में थोड़ा शांतिपूर्वक जो करते, न्याय मिलना चाहिए। मेन क्या है, उसमें पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। तो ये आंदोलन करने से वो बात और ज्यादा ये हो रही है कि वो प्रशासन को जो काम करना है वो प्रशासन काम कर नहीं सक रहा वो बात से, और इसलिए उससे ज्यादा वो देर हो रही है। लेकिन लगातार जो बंद का आह्वान है वो कितना सफल होता है, नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन विमलताई, ये भी तो देखना पड़ेगा कि यदि आवाज नहीं उठाता है विपक्ष, यदि कहता नहीं है, तो पब्लिक डोमेन में ये तमाम बातें कैसे पहुंचेगी? फिर से बोल रहे हैं, ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। ये पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। हम घटना का समर्थन कर नहीं रहे, लेकिन घटना को अगर जो न्याय देना पड़ेगा तो न्याय देने के लिए जो ढंग है वो विपक्ष का, वो गलत है। ठीक है वो जो विमलताई, मैं आपको 1 मिनट बीच में रोक रही हूँ। यूबीटी का पक्ष रखेंगे। आनंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर से जुड़े हैं, पर ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी आ जाएगी। आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, नमस्ते 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 आनंद जी। विमलताई पक्ष रख रही है शिंदे गुट से, महाराष्ट्र से, और उनका ये कहना है, हालांकि जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत देरी हुई है, लेट लतीफी हुई है, जानबूझ करके किया गया, इसलिए एक इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन विमलताई, उनको ये लगता है कि ऐसा नहीं है। सस्पेंशन हुआ है उस इंस्पेक्टर का, एकनाथ शिंदे खुद चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फांसी की सजा हो। तो सड़कों पर प्रदर्शन करने से ज्यादा जरूरी है कि न्याय बहुत तेजी से हो, जल्दी हो, सजा जल्दी हो। इसलिए ये तमाम चीजें के लिए जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष विरोध पर है, उसको सत्ता पक्ष कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, नमस्ते। विषय ऐसा है कि यह घटना 13-14 अगस्त की थी और आंदोलन कब हुआ? 20 अगस्त को। जब 5-6 दिन आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लोगों का आक्रोश बढ़ता जाएगा, तो लोग उग्र होते हैं, लोग सड़कों पे आते हैं। ये लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है, सड़क से लेके संसद तक हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब बन गई जब मुख्यमंत्री जी और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जनता नहीं है, ये कहीं से भाड़े पर लाई गई भीड़ है, ट्रकों और टेम्पो में लाए गए लोग हैं, ये लोकल बदलापुर के नहीं हैं, ये कोई बाहरी लोग। बताइए, आप 300 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा बना दिए, आप उन पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। मतलब जनता न्याय के लिए अगर सड़क पर आ रही है तो भी उस पर अन्याय होगा, और अगर उस सड़क पर नहीं आ रही है तब तो अन्याय हो ही रहा है। आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि 2 महीना पहले हमने एक आरोपी को फांसी पे चढ़ा दिया, ऐसे ही एक अपराध। अरे भाई, कब चढ़ा दिया, कहां फांसी हो गई, किसने ऑर्डर दिया, कोई जानकारी नहीं।
केवल लिपापोती, कैसे कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसको ठीक न कर पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। इनके नेता केवल दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी जब घटनाएं घट रही हैं, इतनी मतलब गंदी घटना जिसका जिक्र करते हुए शर्म आती है, शर्म से सर झुकता है, उस पर भी ये लोग लीपापोती कर रहे हैं। अरे आप 3-4 हवलदार इंस्पेक्टर को क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर कहां है? गृह मंत्री कहां है? बड़ी मछलियों पर हाथ कब डालेंगे आप? कब तक छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर लीपापोती करेंगे? हम चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिले। जो बच्ची जिसकी उम्र अभी 4 साल है, पूरा जीवन उसे जीना है, आप बताइए आप कितनी मतलब रूप से मानसिक प्रताड़ना देंगे सरकार में बैठकर लोगों को। और उसके बाद इन्हीं के नेता कहते हैं एक पत्रकार को कि क्या तुम्हारे साथ ही अब अपराध हुआ है, तुम्हारे साथ क्या बलात्कार हुआ है, तुम क्यों नैरेटिव फैला रही हो, क्यों तुम हमारे सरकार की छवि बिगाड़ रही हो? बताइए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो हम लोग क्या करें बताइए? हम ही लोगों को फांसी पे लटका दीजिए, हम ही को जेलों में बंद कर दीजिए, क्योंकि हम जनता की आवाज बन रहे हैं ना। तो जनता की आवाज आपको पसंद नहीं है तो हम लोगों को अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए आनंद पांडे जी, मैं रुकूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विषय ऐसा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये सबको पता है, इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है तो ये तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप लोग कोई भी मामला दर्ज क्यों नहीं करते हैं, क्यों कोई घटना होती है और एफआईआर में एक लंबा वक्त लग जाता है, कब इन चीजों से बाहर निकलेंगे, कब सजा के प्रावधान को सख्त करेंगे, क्या ये घटनाएं ऐसी चलती आएंगी? मुझे लगता है बहुत गंभीर है ये मामला। लगातार इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो देश के लिए भी अच्छी नहीं है। सरकार को गंभीरता से इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।